Hello students, it's me your Nidhu sir, and today I am going to discuss some methods for measuring the large distances, and the method is इको मेथड। तो आज का आपको जो मेथड है वो इको मेथड। इको आपको पता है ना, इको क्या होता है? साउंड का रिपीटेशन। जब आप जैसे पहाड़ी एरिया हो, अगर आप वहां पे कुछ जोर से बोलते हो तो आपको पता ना आवाज वापस आती है। आपने कुछ बोला, आपको वही आवाज वापस सुनाई देगी, एंड दिस इज कॉल्ड इको। इसको इको बोला जाता है। एन इको इज द, व्हाट इज इको? एन इको इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड। ये साउंड का क्या होता है? रेपिटेशन होता है ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल। कोई ऑब्स्टेक जो होता है, जो ऑब्स्टेकल जो होता है, वहां से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है और आपके कानों में वही सुनाई देता है जो आपने बोला होता है। दिस इज कॉल्ड इको। और ये जो मेथड होता है, दिस मेथड यूज टू फाइंड द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फाइंड करने में इस्तेमाल हो सकता है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज करो ये कोई एक हिल है, माउंटेन है, और आप जहां पे खड़े होके कोई यहां से आप साउंड प्रोड्यूस करते हो। साउंड जो होती है वो आप यहां से प्रोड्यूस करते हो, साउंड। क्लियर? हम यहां से फायर करते हैं। कोई बंदा यहां से फायर करता है तो यहां से साउंड वेव जाएगा, इसको हिट करेगा। हिट करने के बाद ये साउंड वेव क्या करेगा? वापस आएगा, और जो ऑब्जर्वर है उसके कान में वापस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि यहां से एक फायर करना है। जब आपने फायर करना, आपने एक इको गन ले लेनी है। आपने इको प्रोड्यूस करने के लिए यहां से साउंड गन लेके फायर करना है। जब आप फायर करोगे तो साउंड वेव यहां तक जाएगी और वहां से वापस आएगी। तो अब आपने क्या करना है कि टाइम नोट करना है, टी। आपको टी पता होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद साउंड जो है वो आपके कान में वापस आती है। उसको हम इको टाइम बोलेंगे। आपको इको टाइम नोट करना है। तो आपने अपने पास एक घड़ी रख लेनी है। आपने नोट करना है कि आपने कितने बजे फायर करा और कितने बजे साउंड जो है दोबारा वापस आपके कान में वापस आ रही है। सपोज करो आप 10 बजे फायर करते हो और 10 बज के 1 मिनट पे, ऐसे ये तो बहुत ज्यादा है, 10 बज के 1 मिनट पे आपके कान में आवाज वापस आती है। तो 1 मिनट लगता है साउंड को वहां से जाकर वापस आने में। तो ये वाला टाइम आपने नोट करना है। ठीक है? टाइम आप वॉच रखोगे अपने पास, स्टॉप वॉच, वहां से नोट हो जाएगा कि इको का टाइम कितना लगता है। अब सपोज करो वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ये साउंड की वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ साउंड है। तो देखो डिस्टेंस कितना कवर करती है साउंड? जाने में एस, आने में भी एस। तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है? एस जाने का, एस आने का। कितना डिस्टेंस कवर्ड है? 2s। तो साउंड वेव जो है वो कितना डिस्टेंस कवर? देखो यहां से फायर हुआ ना, यहां से, ये गन है तुम्हारी, यहां से फायर होता है, यहाँ ये माउंटेन है, ये आपकी माउंटेन है। यहां से यहां तक जाने में एस, यहां से यहां तक वापस आने में एस, एस और एस 2s। डिस्टेंस कवर्ड इज 2s। और साउंड की स्पीड कितनी है? वी द साउंड स्पीड एंड टी द टाइम, दैट इज इको टाइम। वो आपने नोट करा है। फिर आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके? तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? बट विल बी नहीं, आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा? दैट इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्पीड कितनी है साउंड की? इधर v और टाइम है t। तो डिस्टेंस कितना था? 2s। आपको s निकालना, बट विल बी s v t अपॉन 2। दिस मेथड विल बी इम्प्लीमेंटेड। अगर तुम्हें पता है स्पीड ऑफ साउंड और अगर तुम्हें पता है इको का टाइम, तो यू कैन फाइंड कि ये इको किस डिस्टेंस से वापस आ रहा है। आप उस पहाड़ी का डिस्टेंस अपने आप से निकाल सकते हो कि मेरे से वो पहाड़ी कितनी दूर है। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द इको मेथड। अब ये जो बी होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती है 340 मीटर पर सेकंड रहती है। तो एसटीपी पे आप इसको 340 मीटर पर सेकंड ले सकते हो। तो 340 ले लो आप, और इको टाइम जो है वो नोट करो। तो एस इक्वल बी टी बाई टी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, देन यू कैन कैलकुलेट द
डिस्टेंस। फिर आता है लेजर मेथड, वो भी इसी पे ही है, वो भी एक इको मेथड ही है। लेजर मेथड में क्या होता है कि टू मेजर द वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, अगर आपको बड़े डिस्टेंस नापने हैं, वो यूज दिस मेथड, हम लेजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हम करते क्या है कि द लेजर बीम जो होता है वो ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम अर्थ, अर्थ से ट्रांसमिट करते हैं, इज रिसीव्ड बैक फ्रॉम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मून। आपने कौन सा सिस्टम लिया है, मून का डिस्टेंस तुम नाप रहे हो, आपने मून अर्थ सिस्टम लिया है, मून अर्थ डिस्टेंस लिया हुआ है, आपने जमीन से मून के ऊपर एक लेजर भेजी है, और ये लेजर जब मून पे पड़ेगी वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, फॉर्मूला यही लगेगा जो भी आपने देखा था। और आपने टाइम नोट करना है, इको टाइम, कि कितने टाइम के बाद वो वापस आती है। द टाइम इंटरवल टी बिटवीन द ट्रांसमिशन रिसेप्शन ऑफ द बीम इज मेजर्ड, आपने टी नापना है। और सपोज करो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो लेजर होती है वो लाइट होती है, दैट विल ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज सी, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला यही लगेगा, एस का फॉर्मूला क्या होता है, VT/2, यहाँ पे बी को सी के साथ रिप्लेस करोगे, CT/2 आ जाएगा। यहाँ पे सी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तुम साउंड वेव नहीं, यहाँ पे तुम लाइट वेव इस्तेमाल कर रहे हो, लेजर होती है लाइट वेव। आपने जैसे मून का डिस्टेंस नापना है, तो आपने अर्थ से लेजर भेजनी है मून पे, तो जब अर्थ से मून पे लेजर जाएगी, ये वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। आपने टाइम नोट करना है कि कितने टाइम के बाद जो लाइट वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर आया है, मतलब आपको इको टाइम जो है वो नोट करना है। इको टाइम नोट करने के बाद आपको फॉर्मूला वही करना है कि S=VT/2, लेकिन V की जगह पे C लिख देना है, क्योंकि अब ब्लास्ट जो है वो C से लिखी जाएगी, क्योंकि ये लाइट है। फिर आता है रडार मेथड, रडार मेथड जो है ये भी एक इको मेथड है, ये भी इको पे ही है। रडार का मतलब क्या होता है, रडार मींस रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें रेडियो वेव इस्तेमाल होते हैं। ये क्या होता है, दिस मेथड यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एन एरोप्लेन, किसी जहाज की लोकेशन को फाइंड करने के लिए रडार का मेथड लगाया जाता है। इस मेथड में जो रेडियो वेव्स होती हैं, दे आर सेंट इनटू द स्पेस फ्रॉम ए ट्रांसमीटर, रेडियो वेव को सेंड करा जाता है, रेडियो वेव्स जो होते हैं वो सेंड करे जाते हैं, और जो रेडियो वेव्स होते हैं वो किसी एरोप्लेन को जाके हिट करते हैं और वहां से टकरा के वापस आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि जहां पे हमारा ट्रांसमीटर होएगा वो रेडियो वेव्स निकालेगा, वो वाले रेडियो वेव जो ऊपर एरोप्लेन कोई उड़ रहा होगा, कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कोई एनिमी का कोई हेलीकॉप्टर है या उनका कोई एरोप्लेन है, उसको जाके हिट करेगा, फिर वहां से क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होकर आएगा। आपको वो टाइम नोट करना है कि कितने टाइम के बाद आता है, जिसको हम बोलते हैं इको टाइम। और ऐसे में फिर ऐसे जो है वो निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, BT/2, यहाँ पे C लिखा जाएगा, क्योंकि जो रेडियो वेव्स होते हैं दे आल्सो ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता है रडार मेथड। इससे पता चल जाता है कि एरोप्लेन ऊपर कितनी ऊंचाई पर है, फिर उसको फायर करना आसान रहता है। आजकल रडार फिटेड गन्स आती हैं, उसमें रडार लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि फायर करना आसान रहता है, ठीक है। तो आजकल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, कुछ ऐसे एरोप्लेन भी आ गए हैं जो आसानी से रडार में नहीं आते थे। इंडिया का राफेल जो है वो भी आसानी से रडार में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज सोनार मेथड, सोनार क्या होता है, सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यहाँ साउंड वेव से हम नेविगेट करते हैं, अल्ट्रासोनिक्स जो होते हैं वो सेंड करे जाते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें अल्ट्रासाउंड भेजी जाती है, उसमें रेडियो वेव भेजते हैं, यहाँ पे क्या भेजना, अल्ट्रासाउंड। और ये किस में इस्तेमाल होता है, यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ सबमरीन, जो सबमर्ज्ड सबमरीन है, जो नीचे पनडुब्बियां होती हैं उनका, सनकन शिप जो होते हैं वो हो गए, और डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराई देखने के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। ज्यादातर सोनार का जो इस्तेमाल होता है वो सबमरीन, कोई पनडुब्बी जो होती है उसको खोजने में इस्तेमाल होता है। इसमें अल्ट्रासोनिक जो होते हैं उनको सेंड कर दिया जाता है टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी, जो बॉटम ऑफ द सी होता है उधर भेज देते हैं। और ये अल्ट्रासाउंड जो होते हैं दे आर रिफ्लेक्टर फ्रॉम द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, अगर नीचे कुछ ऑब्जेक्ट है तो ये वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं। जैसे आपने ऊपर से भेजा है, अगर नीचे कुछ है, अगर नीचे कुछ सपोज करो कोई सबमरीन है या कुछ भी है, तो ये उसको क्या करता है, उससे टकरा के वापस आता है। जब ये उससे टकरा के वापस आता है, जैसे ये ऐसे होएगा, सपोज करो मैं ये ऐसे मान लेता हूं कि ये समुंदर है, ठीक है, सी है आपका ये, और नीचे यहाँ पे सबमरीन है, ये सबमरीन है, ठीक है, सबमर्ज सबमरीन है, और ये ऊपर जहाज चल रहा है, ओके। तो जब यहाँ से साउंड वेव भेजा जाएगा, अल्ट्रासाउंड भेज जाएगी, वो इधर आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। आपने टी जो है वो नोट करना है, टाइम ऑफ इको टाइम नोट करना है। तो वेलोसिटी हमें पता होता है कि ये जो साउंड वेव चल रही है यहाँ पे,
उसकी वेलोसिटी हमें पता होती है, उसकी वेलोसिटी देख लेनी है आपने, और फार्मूला फिर वही लगना है S=BT/2। यहाँ पे V ही आएगा क्योंकि ये अल्ट्रासोनिक्स है, इनकी स्पीड लाइट के बराबर नहीं होती। ठीक है, ये साउंड होती है, साउंड से हम जहाँ पे नेविगेशन करते हैं। और ये था तुम्हारा सोनार मेथड। ये सारे मेथड एक ही तरह से चलते हैं, सारे के सारे इको पे ही चलते हैं। ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, बाय।